हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। जल्दी जल्दी अपनी आंखें बंद करो ताकि इस स्टोरी को एक मूवी की तरह तुम अपनी आंखों के सामने देख पाओ। तो हमारी आज की स्टोरी का टॉपिक बहुत ही अलग है। हमारी आज की स्टोरी शुरू होती है एक राज्य से जिसका राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। हर चीज का ध्यान रखना। और वो राजा जो था वो बहुत ही ज्यादा सफाई प्रेमी था। एक दिन न जाने क्या बात उस राजा के मन में आई कि राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि हमारा राज्य इतना इस तरह का हो कि पैर भी गंदे ना हो। यानी पैर हमेशा साफ रहें, क्योंकि पैरों में जरा भी गंदगी जब चिपक जाती है तो बहुत ही अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आती है। तो उसने अपने सभी मंडल के लोगों को बुलाकर अपने मन की ये बात कही। उसकी बात सुनते ही मंत्रिमंडल फौरन अपने बहुत ही प्यारे राजा के हुक्म की तामील में जुट गए। उनके दिमाग में जो ख्याल आया वो ये कि पूरे राज्य को इतना साफ सुथरा कर देते हैं कि राजा कहीं भी जाएं, उनके पैरों में जरा सी भी धूल न लगे। ये उस वक्त की बात है जब लोग नंगे पैर ही रहा करते थे, यानी पैरों में कोई भी चप्पल, स्लीपर्स और शूज नहीं पहनते थे। कहीं भी जाना आना ये सब बिना चप्पल जूतों के किया जाता था। तो सभी जो मंत्रिमंडल थे उन्होंने सब जगह पे झाड़ू लगवानी शुरू कर दी। अब जब झाड़ू लगनी शुरू हुई और धूल उड़ने लगी तो वो धूल जब हवा में मिली तो लोग खांसने लगे, छींकने लगे। जो बुजुर्ग थे उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी। तब दरबारियों ने सोचा कि अब ऐसा करते हैं कि मशक लाकर यहाँ पे पानी का छिड़काव करते हैं। पानी का छिड़काव करने से ये धूल जो उड़ रही है ये बैठ जाएगी। जब बहुत सारे मशक वालों को बुलाया गया और पानी का छिड़काव करवाना शुरू करवाया गया तो जगह जगह कीचड़ हो गई। और कुछ ही दिनों बाद राज्य का एक बहुत बड़ा त्योहार आने वाला था, जब राजा ने ये इच्छा जताई थी कि मैं जब चलूं तो मेरे पैर में धूल का एक कण भी न लगे। मुझे इस तरह से यानी अपना यानी पैर मेरे बिल्कुल साफ सुथरे रहें, ऐसा मैं चाहता हूँ। अब मंत्रिमंडल बड़े परेशान, झाड़ू लगवाने से धूल उड़ रही है, पानी डलवाने से कीचड़ हो रही है, अब क्या करें। वो न जाने क्या क्या तरकीब करने लगे। लेकिन एक दिन, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन करते करते दिन बीतते जा रहे थे, पर हर जगह बिल्कुल साफ सुथरा रहे, इस तरह की चीजें नहीं हो पा रही थी। अब मंत्रिमंडल बड़े ही परेशान हो गए और परेशान होने के बाद उन्हें एक युक्ति सूझी, एक उन्हें आइडिया आया कि वो पूरे राज्य में ये ढिंडोरा पिटवा दें कि जो भी इसका हमें एक सोल्यूशन देगा उसको 100 मोहरें सोने के इनाम में मिलेंगी। तो बहुत ही जो बुद्धिमान लोग थे वो तरह तरह के आइडियाज़ लेकर आने लग गए कि जगह जगह कारपेट बिछा दिए जाए। तो ये आइडिया भी समझ में नहीं आया कि अगर राजा किसी फार्म में घुस गए तो वहाँ तो मिट्टी लग ही जाएगी। तो ये आइडिया भी रद्द हो गया। लोग न जाने किन किन आइडियाज़ के साथ आगे आए, तो किसी का भी आइडिया समझ में नहीं आया। अब मंत्रिमंडल बहुत ही परेशान था, क्योंकि राजा की एक ही चाह थी कि उनके पैर गंदे न हो, और इसे पूरा करने में वो असमर्थ थे और कोई भी यह आइडिया काम नहीं कर रहा था। फाइनली वो दिन आ गया जब राजा ने बड़े ही राजसी कपड़े पहने, राज मुकुट सिर पर धारण किया और वो पूरे राज्य के भ्रमण के लिए निकलने ही वाले थे। जब वो बाहर आए तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से कहा, अपने मंत्रिमंडल की तरफ देखते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि जो छोटा सा एक छोटी सी चाह जो मैंने आप सबके सामने रखी थी, हमारा राज्य उसी तरह से तैयार हो गया होगा। अब सभी मंत्रिमंडल के लोग आपस में एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि लाख जतन करने के बाद भी उनके राज्य में अ, वो सारा प्रबंध नहीं हो पाया था कि राजा कहीं भी किसी भी कोने में जाएं तो उनके पैरों में मिट्टी का एक कण भी न लगे। तभी एक बहुत ही बूढ़ा आदमी, जो कि एक आर्टिस्ट था, जो कि एक टेलर था, वो आगे आया और आगे आके उसने राजा जी से कहा कि राजा जी, मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। राजा बहुत ही दयालु था, उसके मन में छोटे बड़े, ऊंच नीच, गरीब अमीर का भेदभाव नहीं था।
तो जब आदरपूर्वक एक मोची, ये गरीब सा बूढ़ा मोची जब आगे आया, सॉरी, सिलाई करने वाला दर्जी सामने आया, तो राजा ने कहा, हाँ बताओ तुम मुझे क्या गिफ्ट देना चाहते हो। तो उस दर्जी ने अपने झोले में से आ, जूतियां जो उसने सिल कर तैयार करी थी चमड़े से, वो निकाली, जिस पर बहुत ही प्यारे प्यारे मोती लगे हुए थे, लेसेस लगी हुई थी, उसका शेप भी बड़ा ही सुंदर था। उसने निकाली और राजा के पैरों में पहना दी और कहा, राजा जी अब इन जोड़ियों को पहन के आप जहां भी जाओगे, एक धूल का कण भी आपके पैरों में नहीं लगेगा। ये सुनते ही सारे मंत्रिमंडल ने चैन की सांस ली और वो सोचने लग गए कि ये इतनी छोटी सी बात उनके दिमाग में क्यों नहीं आई कि पूरे राज्य को साफ करने की बजाय अगर पैरों को ही कवर कर लिया जाए तो पैरों में धूल का कण नहीं लगेगा। और ये प्यारी सी जूतियां बहुत ही अच्छी लग रही थी। मंत्रिमंडल ने पूछा कि तुमने एग्जैक्ट साइज की जूतियां कैसे बना ली। तब उस दर्जी ने कहा कि राजा जी जब नंगे पैर पूजा करने जाते थे और तो वहाँ के बगीचे से फूल चुनते थे, तो उनके पैरों का निशान जो वहाँ आ जाता था, मैंने उस निशान के मेजरमेंट से ये जूतियाँ बनाई हैं। इसीलिए ये जूतियाँ राजा जी को बिल्कुल अच्छे से आ गई हैं और कंफर्टेबल हैं। और सारा मंत्रिमंडल, सारे दरबारी इस गरीब बूढ़े दर्जी के इस आइडिया से बहुत खुश थे और 100 सोने की मोहरों का वो उपहार था, जो प्राइस था, वो इस साधारण से दर्जी ने जीत लिया। तो अपनी सूझबूझ से इतनी, ये एक समस्या जो कि एक समस्या ही थी मंत्रिमंडल के सामने, जिसके लिए वो 7 दिन तक न जाने क्या क्या जतन कर रहे थे, इसका सलूशन एक बूढ़े से दर्जी के पास था। तो 100 सोने की मोहरें उसे इनाम में मिली, वो बहुत खुश हुआ और उसी दिन से जूतों का, जूतियों का और चप्पल्स का प्रचलन शुरू हो गया। इससे पहले कोई भी जूतों के बारे में और स्लीपर्स के बारे में नहीं जानता था। तो इस तरह से हुआ जूतों का जन्म। और उस दिन के बाद लोग अपने पैरों को साफ रखने के लिए जूते बनाने और पहनने लगे। फिर तरह तरह के जूते बनाए गए, तरह तरह के मटेरियल के, कैनवस के, कपड़े के और बहुत सारी चीज़ों के जूते बनाए गए, लेकिन शुरुआत यहीं से हुई। तो यही थी हमारी आज की कहानी। होपफुली तुम्हें ये पसंद आई होगी। इस कहानी से हमने ये सीखा कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस क्रिएटिवली सोचने की ज़रूरत है, मन में ये विश्वास रखते हुए कि हम इसका समाधान ज़रूर निकाल लेंगे, जैसे कि उस दर्जी ने निकाल लिया। और जो चीज़ किसी के भी दिमाग में नहीं आई, वो उस साधारण से दर्जी के दिमाग में आ गई। तो हमें किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि बुद्धिमान ही कुछ कर सकता है और एक साधारण इंसान कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर ने हम सभी को क्रिएटिविटी, सभी को बुद्धिमानी दी है, जिससे कि हम किसी भी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है। तो यही था आज का छोटा सा लेसन। होपफुली तुम्हें ये कहानी पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजन्स, स्कूल फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबके साथ शेयर करना ना भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।